एथर EL01 की तरफ से मैक्सिमम अपडेट अब आपके सामने नज़र आती दिख रही है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो तो ज़ोरों शोरों से चालू हो चुका है और अगर आप भी एक नया ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं इस साल तो प्लीज़ रुक जाओ। ये स्कूटर यार मतलब तबाही मचा देगा मार्केट में। यहाँ पे 2 कैटेगरी इंसान के लिए स्कूटर बनाई जा रही है। एक जिनका बजट बिल्कुल कम है, 1 लाख से भी कम है। दूसरा जो रेंज ज़्यादा चाहते हैं बट फीचर अच्छा खासा चाहते हैं, उनके लिए भी मॉडल है। और प्राइस आप सुन के ना शॉक हो जाओगे कि भाई इतना कम हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल आपको 2 चीज़ पता होगी, 29 अगस्त को ये गाड़ी लॉन्च हो रही है और दूसरी चीज़ इसका प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। एथर ने अभी इसका नाम अनाउंस नहीं किया है। एथर खुद बोल रहा है कि आप लोग गैस करके बताओ। बाकी ये रिश्ता और 450 सीरीज से टोटली डिफरेंट रहने वाली है, तो इसका नाम भी कुछ हट के रहेगा। अब ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है, सब में एक चीज़ सिमिलर रहेगी, जैसे कि इसका AC DC चार्जर। मतलब अब आपको कोई भी फिजिकल चार्जर कैरी करने की नीड नहीं है। एथर के डिक्की के अंदर में ही ये इनबिल्ट रहेगा। मतलब आपको सिर्फ सॉकेट निकालना है और प्लग एंड प्ले करना है, उसके अलावा कुछ भी करने की नीड नहीं है। सेम चीज़ अगर आपको फास्ट चार्जर करना है तो भी आप उसका एक्सेस कर सकते हो। और अभी एवॉरी भी जो आई है ना, वो भी प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ खेल रही है। और दूसरी तरफ अच्छा ये है कि हमारा चार्जर कैरी करने की नीड नहीं पड़ती, चार्जर के लिए अलग से कॉस्ट देना नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे जिनका बजट कम है, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग 1 लाख के अंदर गाड़ी लेना चाहते हो, तो ये मैक्सिमम चांसेस है, रूमर्स आ रहे हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना वो 95,000 हो सकती है। पर वही ये बेस मॉडल रहेगा, LFP बैटरी रहेगा। एथर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग तो नहीं बोल सकते, आपको एक अच्छा मॉडल देने के लिए एक कम प्राइस में LFP बैटरी का यूज़ ज़रूर करेगा। क्योंकि अभी रिश्ता बोल लो या 450 बोल लो, दोनों में LFP बैटरी आ चुकी है। और अगर आप लॉन्ग रन के लिए देखें या बैटरी केमिस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो LFP ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। उसमें आपको अच्छी खासी रेंज निकाल के मिल जाएगी और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो अब कंपनी के लिए ये कहना कि हम अपनी गाड़ी में 70,000 किलोमीटर वारंटी या 1 लाख किलोमीटर वारंटी, अब वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और अभी इंडिया में मैक्सिमम जितनी भी ईवी कंपनी है ना, आने वाले टाइम पे सब LFP पे ही शिफ्ट होने वाले। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको 14 इंच के व्हील देखने को मिलेंगे, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो। और जो टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको बैटरी कैपेसिटी भी पहली बार ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब तक एथर के पास जो भी 450 हो या रिश्ता हो, 3.7 के ऊपर कोई भी वेरिएंट नहीं है। बट गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे EL01 में आपको 4 किलोवाट आवर या 5 किलोवाट आवर के आसपास एक बैटरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे गियर ड्रिवन सिस्टम होगा, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर बोल लो या साइड माउंटेड मोटर के साथ ही कनेक्ट रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट गाड़ी थी ना, तो इसलिए इसका नाम था EL01। EL तो प्लेटफॉर्म का नाम है। और सेम चीज़ जो फोटो भी शोकेस की गई ना, सेम अलॉय व्हील है, सेम आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको ABS भी दिख रहा होगा, पर जो बेस मॉडल है प्रोडक्शन वाला उसमें ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा। तो वही चीज़ है कि जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको हम उतना ज़्यादा फीचर देंगे। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी को हम वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको प्रो पैक लेने की नीड है ही तो ही आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। अगर हमको गाड़ी चलाने से मतलब है, नॉर्मल स्पीड दिख रही है, ओडोमीटर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, तो बेस मॉडल लेने में कोई भी बुराई नहीं है। तो ये टॉप एंड मॉडल का डिस्प्ले जो आपकी आँख के सामने है ना, बट अगर आप बेस मॉडल लोगे, LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी फैमिली को देखते हुए बनाई जा रही है। आप समझ लो कि ये अब रिश्ता का भी बाप होने वाला है। रिश्ता तो फैमिली स्कूटर थी ही, अब ये यंगस्टर को, फैमिली को, सबको टारगेट करेंगे, जिसके वजह से इसका फ्लैट फुटबोर्ड सबसे ज़्यादा रहेगा। इनकी जो सीट हाइट है वो भी लंबी रहने वाली है। और बूट स्पेस ना आप मान के चलो, ज़्यादा भी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि चार्जर इनबिल्ट रहने वाला है, पर 30 लीटर एवरेज आप मान के चल सकते हो होने वाला है। और मेन चीज़, ये प्राइस के साथ खेलेंगे और 31 जुलाई चलेगा। धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी गायब हो जाएगी। तो वही है कि ये गाड़ी अप्रॉक्स 1 लाख में इसका बेस मॉडल आपको लॉन्च होते दिख जाएगा। तो अगर आपका बजट 1,10,000 या 90,000 तक का भी है ना, मैं बोलूँगा प्लीज़ रुक जाओ, यही गाड़ी लेना। ये गाड़ी मार्केट में हर किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर देगा, चाहे वो बात रेंज की हो, पावर की हो और राइड कंफर्ट की हो, सब चीज़ में ये परफेक्ट उतरेगा। और अभी तो इनका ये पहला कॉन्सेप्ट शो होगा 29 को, उसके बाद ये डिलीवर होना भी चालू हो जाएगा। क्योंकि गुड न्यूज़ यही थी कि आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको ऐसा नाटक देखने को नहीं मिलेगा कि यार अब हम आपको दिवाली में देंगे, ये देंगे। आप ये मान के चलो कि विदिन 30-40 डेज़ आपकी डिलीवरी होना भी चालू हो जाएगी। मतलब कि सितंबर, अक्टूबर या गणेश चतुर्थी, कोई भी ऑस्पिशियस डे देख के ये डिलीवरी चालू कर देंगे। तो प्लीज़ आपके पास 2 महीने का टाइम है, आराम से रुको। बजट 1 लाख तक है, कोई भी इशू नहीं है। EMI पे ले लेना, किसी पे भी ले लेना।
पर लेना ज़रूर। और शुरू में जो भी गाड़ी लॉन्च होती है ना, उसमें आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस मिलती है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्या पता कम प्राइस में हमको ये गाड़ी देखने को मिल जाए कुछ कस्टमर के लिए। बाकी जो इसका टॉप मॉडल रहेगा, उसके प्राइस 1.5 लाख के ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि एथर थोड़ा-सा कॉस्टलियर प्रोडक्ट है, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। पर चिंता मत करना, आपका एक-एक रुपए इसमें वर्थ रहने वाला है, चाहे आप 2 किलोवाट आवर लो, 4 लो या 5 लो। पर मैं रिकमेंड फिर कर रहा हूँ कि 2 मत लेना, क्योंकि यार मैं अभी भुगत रहा हूँ। कम से कम मुझे भी रिग्रेट होता है कि मिनिमम 3 लेना चाहिए था, क्योंकि हर दिन चार्ज करना पड़ता है, 60 के ऊपर ये जाती भी नहीं है। मैं अपनी वीडा की बात कर रहा हूँ, और वीडा ने अभी तो बहुत बड़ा सदमा दिया, नया मॉडल बोल के VX2 का ही नया मॉडल ले आया। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, और आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बार नाम भी गेस करके बताओ, हम भी तो देखें कि इसका नाम हो क्या सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो शेयर ज़रूर करना सबको।